राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब हम करेंगे दिवाली की पूजा और मैं बताती हूँ कि किस प्रकार मैंने की आज दिवाली की पूजा। तो यहाँ देखिए, मैंने चौकी बिछा ली है और उस पर मैंने लाल कलर का चार्ट पेपर बिछा लिया है और मैं इस पे बनाऊँगा अष्टकमल, ताकि मैं कलश स्थापना कर सकूँ, कलश रख सकूँ। और मैं अष्टकमल जो है वो आटे और हल्दी से बना रही हूँ। कहते हैं आटा और हल्दी सुख और समृद्धि लाता है, तो इस वजह से मैंने आटा और हल्दी से बनाया है। ऐसा मैंने प्रदीप मिश्रा जी के कथा में सुनी थी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ बनाए एक स्वास्तिक, और जो कलश है, जो अष्टकमल बनाया है, उस पर मैं रखूँगी कलश, और ये जो स्वास्तिक है यहाँ पे मैं दिया जलाऊँगी। तो इस वजह से मैंने अष्टकमल और स्वास्तिक दोनों बनाए हैं। आपने अपनी दिवाली की पूजा किस प्रकार से की, आप वीडियो के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, कभी कभी आवाज़ आ रही है अभी पटाखों की, बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाया है, तो इसमें कहीं कुछ छूट जाए या रह जाए तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए, अष्टकमल बन गया है और मैंने इस पर रख दिया है कलश, और कलश में मैंने पहले से जल डाल रखा था। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गंगा जल, क्योंकि जब भी हम कलश रखते हैं तो उसमें गंगा जल डालना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि सभी जगह का जो जल है वो तो डालना ही चाहिए, उसके साथ गंगा जल भी अवश्य डालना चाहिए। और देखिए, मैंने इस पर बांधी है मौली लोटे के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ मौली बांधी जाती है और सबके यहाँ अलग अलग पूजा की विधि हमारे यहाँ जैसे होती है वैसे मैंने किया है। और मैंने लोटे पे लगाया है टीका, और कम से कम 5 या 7 टीका लगाते हैं हम, तो मैंने 5 टीका लगा दिए, क्योंकि जो मेरा कलश है वो छोटा है। और इसमें मैंने रखा है कसैली, अक्षत, पुष्प और 1 का सिक्का। इस जल के अंदर मैंने डाल दिया है, और ये मैंने थोड़ा सा डाला है अक्षत। अब मैं इसके ऊपर आम का पल्लू रखूँगी, क्योंकि आम के पल्लू के बिना कलश नहीं रखा जाता है। आम का पल्लू शुद्ध माना जाता है, तो इस वजह से आम का जो पल्लू है, पत्ता है, वो मैंने रख दिया। और इसके ऊपर मैं रखूँगी नारियल। ज़्यादा लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने कोई भी सामान थाली में नहीं रखा था, इधर उधर सब था, सब ढूंढ ढूंढ के मैं पूजा करती गई, क्योंकि तैयारी करते करते ही 6 बज गए थे, तो इस वजह से बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। और ये देखिए, मैंने नारियल पे बांध दिया है मौली, और अब मैंने रख दिया है कलश के ऊपर नारियल, कुछ इस प्रकार से देखिए। और चलिए अब हम माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करेंगे। और माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करने से पहले हम माता लक्ष्मी गणेश जी को चावल के ऊपर स्थापित करेंगे, क्योंकि खाली स्थापित नहीं किया जाता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा रख दिया है चावल, और यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु के नाम का भी अक्षत रखा है, और थोड़ा सा कुबेर जी के नाम का भी अक्षत रखा है, क्योंकि कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं वो बिना अपने पति की पूजा नहीं लेती हैं। तो इस वजह से मैंने श्री हरि विष्णु को भी स्थापित किया है। और ये देखिए, मैंने लक्ष्मी गणेश जी की रखी है मूर्ति। हमारे यहाँ मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, तो इसलिए मैंने रखी है मिट्टी की मूर्ति। और लक्ष्मी गणेश जी हमारे कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और ये मैंने वस्त्र स्थापित किए हैं, वस्त्र दिए हैं माता लक्ष्मी जी को, चढ़ाए हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है शंख। मेरे यहाँ ओरिजिनल शंख तो नहीं है, पर जो भी था मैंने रखा है। अब चलिए हम जल डालकर और स्थान को पवित्र कर देते हैं। और ये मैंने सभी पर जल डाल दिया है। अब मैं इन्हें पान, कसैली और पुष्प समर्पित करूँगी। देखिए, हमारे यहाँ डंडी वाला पान चढ़ाया जाता है, और इस पर मैं रखूँगी सिक्का। और ये मैंने स्थापित कर दिया है, क्योंकि हमारे कहा जाता है कि बिना डंडी के पान नहीं चढ़ाना चाहिए माँ लक्ष्मी को, इसलिए हम लोग डंडी वाला पान ही चढ़ाते हैं, जो कि मैंने चढ़ाया है। और उसके बाद मैं लगाऊंगी टीका गणेश जी और माँ लक्ष्मी को। ये है रोड़ी का टीका है। उसके बाद मैं लगाऊंगी चंदन का टीका, फिर लगाऊंगी सिंदूर। और यदि आपके घर में भी शंख हो तो आप भी उस दिन शंख की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो हैं वो शंख जो है वो माँ लक्ष्मी के भाई कहे गए हैं, इसलिए। और भगवान विष्णु के हाथ में भी शंख चक्र गदा है, इस वजह से शंख की भी पूजा की जाती है। तो मैंने कर ली है और मैंने रख दिया था, और अब मैंने टीका वगैरह लगा दिया है।
माता लक्ष्मी को और गणेश जी को बस सिंदूर चढ़ाना रह गया था, जो कि मैंने चढ़ा दिया। सिंदूर भी चढ़ा दिए, सभी टीका वगैरह भी लगा दिया। अब चलिए आगे मैंने क्या क्या चढ़ाया वो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि किस प्रकार से मैंने माता लक्ष्मी को क्या क्या चीज़ें चढ़ाई हैं। और तो देखिए अब मैंने भगवान नारायण को अक्षत चढ़ाया, परंतु यह अक्षत मैंने भूल से चढ़ा दिया है। मैंने बाद में अक्षत हटा दिया। कहते हैं कि भगवान विष्णु जो चक्र में होते हैं उन्हें अक्षत समर्पित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैंने वहाँ से हटा के फिर माता लक्ष्मी को चढ़ाया। और ये मैंने चढ़ा दिया भगवान गणेश जी को जनेऊ, क्योंकि भगवान गणेश जी को जनेऊ चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान गणेश जनेऊधारी हैं, इसीलिए भगवान गणेश को जनेऊ ज़रूर चढ़ाया जाता है। और अब मैं चढ़ाऊँगी भगवान गणेश को मौली, क्योंकि वस्त्र नहीं है, वस्त्र के रूप में मौली चढ़ाया जाता है। और ये मैंने चढ़ाया है कौड़ी, हल्दी और सुपारी माता लक्ष्मी को। अब और मैंने चढ़ाया थोड़ा सा धनिया के बाद मैंने फिर चढ़ा दी मौली। और अब मैं चढ़ाऊँगी माता लक्ष्मी को कमल गट्टा, क्योंकि कमल का फूल नहीं मिला, इसीलिए कहा जाता है कि कमल का फूल ना मिले तो माता लक्ष्मी को आप कमल गट्टा भी समर्पित कर सकते हैं, उतना ही फल की प्राप्ति होती है। और ये देखिए मैंने माँ लक्ष्मी को एक लाल पुष्प समर्पित किया, क्योंकि मार्केट में गुलाब के अलावा कोई भी पुष्प लाल कलर का नहीं मिल रहा था। और यह जो सीज़न है उसमें गुड़हल का फूल मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने गुलाब का ही फूल समर्पित कर दिया। बाकी देवताओं को भी मैंने एक एक फूल समर्पित किया, जैसे कि कलश देवता को, शंख देवता को, विष्णु भगवान को, वरुण देवता को, माँ लक्ष्मी और गणेश जी को भी मैंने पुष्प समर्पित किया। और ये मैंने माँ लक्ष्मी जी को सुहाग का सामान चढ़ाया है, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, चूड़ी। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को श्रृंगार बहुत पसंद है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का चीज़ चढ़ाना चाहिए। और यह चीज़ जो है वो स्वयं यूज़ करना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। और ये मैंने पैसे समर्पित किए हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51, 101, 501 जितना भी आपको चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मैंने गणेश जी के लिए मैं माला लाई थी, माला पहनाना भूल गई थी, तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया, तो फिर मैंने माँ लक्ष्मी को एक जैसा माला लेके आई थी, तो फिर मैंने पहनाया। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार पैसा चढ़ा सकते हैं, आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं। अब चलिए हम लगाएंगे भोग, और भोग में मैं कुछ फल, खील, बतासे और मिठाइयाँ लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा, खील, बतासे सभी लगाए जाते हैं। तो ये देखिए ये है मिठाई, और मैंने मिठाई प्लेट में निकाला, डिब्बे में ही माता रानी को भोग लगा दिया है। और ऐसे ही भोग लगा के फिर मैंने प्रसाद के लिए रख दिया उसके बाद। और ये जो मिठाई है फिर मैं बाद में प्रसाद के रूप में सभी को बांट दूंगी। और ये कुछ फल थे जो मैंने माता लक्ष्मी को भोग लगाकर साइड में रख दिया, क्योंकि ऊपर में जगह नहीं था इस वजह से। और ये खील बतासे हैं जो मैंने माता लक्ष्मी और गणेश जी तथा विष्णु और कुबेर जी को समर्पित करके और एक साइड में रख दिया था, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था और मुझे यहाँ दिया भी जलाना था, इस वजह से मैंने बाद में सारे प्रसाद को नीचे रख दिया ताकि मैं अच्छे से दिया जला सकूँ। और ये देखिए हमारा दिया हो गया है रेडी। और मैंने जो आप 2 बड़े दिए देख रहे होंगे उसमें एक घी का दिया है और एक तिल के तेल का दिया है। ऐसा प्रदीप मिश्रा जी के भागवत में मैंने सुना था कि जो घी का दिया है वो सुख समृद्धि है, और तेल का जो है वो निरोग काया के लिए है। और मैं मंदिर में और नीचे चौकी जो लगाई थी माता रानी की, उस पर मैंने दिया दिखा दिया है। और घी का दिया जो है वो माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ, और तेल का दिया माँ लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है, और इसे अखंड ज्योति जलानी है। यह मैंने भागवत में सुनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये बड़ा दिया लिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि एक में घी और एक में तेल है। बाकी के जो छोटे छोटे दिए थे वो मैंने एक रखे मंदिर में, एक रखे कलश के पास और एक रखा शंख के पास। तो और ये मैंने की कपूर से आरती। तो कुछ इस प्रकार से हमारी आज की पूजा दिवाली की। और आपने किस प्रकार से दिवाली की पूजा की है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये मैंने रखा कलश के पास दिया, और एक अभी रखूँगी शंख के पास। और ये जो हमारा घी है ना, ये काफ़ी जम गया था, तो ये जल्दी पिघल नहीं रहा था, तो इसलिए दिया बहुत स्लो जल रहा था। लेकिन पूजा बहुत अच्छी हुई हमारी। और
अब चलेंगे हम छत पर भी जाना है, हमें दिया जलाना है माँ तुलसी को, गंगा माँ को, शमी को, फिर मंदिर भी जाना है और गेट पे रंगोली भी बनानी है जो कि अभी अधूरी रह गई है। तो आप भी माँ लक्ष्मी के दर्शन कर लीजिए और माता लक्ष्मी आप सभी को धन दे, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये हमारे लाला जो रेडी होकर सुबह ही से बैठे हुए थे। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी रंगोली गेट पर। हमारे गेट पर जगह नहीं है इसलिए मैंने छोटा सा ही रंगोली बनाया है। आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा गेट है हमारा। और ये देखिए माँ के चरण कमल लगाए हैं। और चलिए अब मैं चलती हूँ छत पे और छत पे मुझे जलाना है तुलसी में दिया। तो यहाँ मैंने जलाया, तुलसी में दिया जलाया, शमी में जलाया। और ये मेरी बेटी बना रही है रंगोली तुलसी माँ के पास। और पहली बार बनाया इसने, बहुत अच्छा बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये मैंने लगा दिया था तुलसी में दिया। और देखिए अगल बगल की बिल्डिंगें इतनी सजी हुई हैं, इतनी अच्छी लग रही है, प्यारी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे दिवाली जो है बहुत अच्छा लगता है। होली उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि होली में सब कलर डालते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, परंतु दिवाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जगमग जगमग सभी जगह रहता है, इसलिए मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगती है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको दिवाली या होली कौन सा त्यौहार पसंद है और कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है। और ये देखिए ये आकाश में दिया जल रहा था, तो ये आपको काला काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रात का समय है और रोशनी नहीं थी इस वजह से। और देखिए अब छोड़ रहे हैं बच्चे पटाखे, कर रहे हैं मस्ती। अब चलिए मैं चल रही हूँ मंदिर आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने। तो देखिए हम आ गए हैं मंदिर और यहाँ मैंने जलाया दिया। यहाँ पर जितने भी देवता देवी थी सभी को दिया जलाया मैंने और हर साल जलाती हूँ। देखिए शिव जी के बाद अब मैंने यहाँ जलाया राम और सीता जी, माँ दुर्गा जी हैं, सभी के दर्शन कर लीजिए। ये राम लक्ष्मण जी है, ये हैं बजरंगबली जी। तो सभी के पास मैंने एक एक करके दिया जलाया और कुछ इस प्रकार से ही हुआ हमारी पूजा। और मंदिर में दिया जलाने के बाद जाना है मुझे घर। और ये देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाया हमने क्योंकि मुझे बनाना है खाना इसलिए। और मैंने बहुत जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड की है और हो सकता है इसमें कुछ गलती भी हो गई हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मंदिर में सभी देवी देवताओं को पीपल और केले के वृक्ष के नीचे हर जगह मैंने जला दिया है दिया। और अब हम चलेंगे घर। तो चलिए एक बार बाबा भोलेनाथ के दर्शन दोबारा कर लेते हैं और फिर लेके चलती हूँ आपको घर। तो देखिए एक बार और दर्शन किए मैंने, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ ना तो मेरा वहाँ से आने का मन नहीं करता है, ये है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो चलिए अब हमारी पूजा हो गई है और चलती हूँ घर और मुझे बनाना है खाना। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में आपके साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली।